इनकी याद दिलाते हुए ये बोलना पड़ता है कि ये कलाकार अक्सर पिता और जज की भूमिका में दिखाई देता था और सर पर सफेद बाल होते थे। और भी संगीन हो जाता है जबकि कत्ल होने वाली औरत कातिल के बच्चे की मां बनने वाली। इससे जाहिर है कि उनके पास मेरे क्लाइंट मिस्टर कमल के एविडेंस का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो ऐसा दे सकता हूं कि कमल और कमल के वकील की। ब्रह्म भारद्वाज ऐसे कलाकार हैं जिनकी एक साल में 5 से 10 फिल्में रिलीज होती थी। वे किन किरदारों में आते थे ये तो आपको पता ही होगा। इस वीडियो में उनके जीवन से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। कहा ना कि मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है, मगर तुम इसे बहू के पास छोड़कर अपने कलेजे से अलग रख सकोगी? किसी की बुराई न निकले मेरे मुंह से, ऐसा होगा ना बाबा? ब्रह्म भारद्वाज का जन्म जालंधर में 25 अक्टूबर 1920 को हुआ था। पेशे से किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था, पर फिल्म और रंगमंच की दुनिया से वे ज्यादा प्रभावित थे। उनका एक छोटा भाई अरुण भी था, जिसने आगे चलकर फिल्म प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया। लेकिन तुम इसे अपने पास कैसे रख सकते हो, जबकि इसके असली माँ बाप का पता चल चुका है? तुम्हारे बापू, अरनी, रमा, ये तो सब पहले ही जा चुके हैं। उन्होंने तो मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। हाँ। तो फिर मैं भी चलूंगी। ब्रह्म भारद्वाज ने अपना पारिवारिक काम छोड़कर माया नगरी मुंबई आने का फैसला तो किया, पर यहाँ उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। उस दौर में उनके दोस्त आनंद बख्शी, गुलशन बावरा थे, जो खुद काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। दुर्भाग्य से ब्रह्म भारद्वाज को मुंबई आने का मौका भी तब मिला जब वे 32 साल के हो गए। इस उम्र में कौन भला उन्हें फिल्म का हीरो बनाता, और उनकी कदकाठी भी उतनी ऊंची नहीं थी। सौभाग्य से अभिनय के मामले में वे बाकी कलाकारों की भांति तेज थे। किरदार चाहे किसी भी प्रकार का हो, ब्रह्म भारद्वाज उस किरदार के रंग में ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे कि वो उनका असली चेहरा हो। इसी बात के कारण फिल्मकारों ने उन्हें चरित्र किरदार दिए और इसी लाइन में वे चलते गए। आपको क्या चाहिए जी? बुंदे ये रहे 35, 45 और 55 बुंदे, और इतने महंगे जी। आपको हैरानी होगी, इंटरनेट पर उनकी सिर्फ 200 फिल्में हैं, पर रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने लगभग 500 से भी अधिक फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड बनाया था। कुछ दिन पहले हमने केदारनाथ, दर्शन, मूलचंद जैसी हस्तियों पर वीडियो बनाई थी, जिसे आप लोगों ने खूब प्यार दिया। इन लोगों ने भी ब्रह्म भारद्वाज जैसे सैकड़ों फिल्मों में काम किया था, पर दुर्भाग्य से चमक धमक वाले कलाकारों के पीछे इनकी कहानी छुप गई। वो कभी सामने आए ही नहीं। हमारे हिसाब से ब्रह्म भारद्वाज हिंदी सिनेमा के पहले टाइपकास्ट कलाकार थे, जिनकी उपस्थिति हर एक फिल्म में होती थी। देखो, ये बात किसी को मालूम न होने पाए। मैं बड़े साहब के पास जा रहा हूँ। फ्लू की तमाम दवा किसी न किसी भी करोड़ हाथ घरों में, मगर सभी इज्जत वाले तो नहीं। अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं मिले तो ये रिश्ता टूटा। फिल्मकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वे अपनी फिल्म में ब्रह्म भारद्वाज को जरूर कास्ट करता था, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। जैसा कि हमने पहले बताया, वे हर एक किरदार में फिट बैठ जाते थे। इसलिए फिल्मकार सोचते थे कि अगर उनके पास ब्रह्म भारद्वाज जैसा काबिल कलाकार है तो दूसरा कलाकार क्यों लेना है। रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी पहली फिल्म दायरा थी, जो साल 1953 में रिलीज हुई थी, पर ये जानकारी गलत भी हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म भारद्वाज जैसे कलाकारों की पहली फिल्म ढूंढना नामुमकिन है। पर इतना तो पक्का है कि उनकी लास्ट फिल्म दुलारा 1994 में रिलीज हुई थी। खून से बढ़कर कोई जुर्म नहीं, और जब इंसान को जन्म देने वाली औरत एक इंसान का खून करे तो जुर्म और भी संगीन। उन्होंने पोल खोलने के लिए एक मंडली बनाई है, और हम भी सब मिलकर एक पार्टी बना लें। 50 के दशक के भूले बिसरे कलाकार ईश्वर लाल ने उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। शुरू में उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं आता था, पर आगे चलकर पहचान के साथ धन और दौलत भी बढ़ी। इसके अलावा गांव से छोटे भाई भी मुंबई आ गया। ब्रह्म भारद्वाज की पत्नी का नाम कौशल्या है, जिनसे उन्हें 4 बेटी और एक बेटा हुआ। उनकी बेटी कविता भारद्वाज इंग्लैंड में रहती है। फिल्म जगत के हर सितारे के साथ दिख चुके ब्रह्म भारद्वाज का देहांत लंबी बीमारी के कारण 29 जुलाई 1989 को हुआ।